सारी साध संगत नूं इस गुरु नानक दी फुलवाड़ी दे विच जी आयां नूं, वेलकम। और अज एक इतना दिहाड़ा है कि असी जो एक कॉलेज तकरीबन 8 महीने पहले चालू किया सी और 3 क्लासेस ए वीक, अज संगत दे सारियां दे सहयोग दे नाल असी अज इस पूरी सेंचुरी 100वीं क्लास है अज दी, और संगत ने सारियां ने रल मिल के ये जो अपना गुरबानी विचार शेयरिंग की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो अद्भुत नज़ारे और अद्भुत एक्सपीरियंस एक दूजे ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ वैसे ही बहुत ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ 100ਵੀਂ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ मैं कहूँगा कि बहुत जिन्होंने रिसर्च की हुई है और अध्ययन किया है, वो हरिंदरपाल जी साडे नाल आज सांझ करेंगे कि व्हाट इज शुकराना, द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड ग्रेटिट्यूड, किस तरीके दे नाल उस प्रभु परमेश्वर का शुकराना किया जाए और अपने विच वो अवस्था आ जाए कि हर चीज नूं असी शुकराने दे नाल गिफ्ट ऑफ गॉड समझ के ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ समझ के हर चीज ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈਏ। मैं ओवर टू वीर जी, वीर हरिंदरपाल जी, और आज की क्लास प्लीज शुरू करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਇਨ ਗੁਰਮਤ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। देखो, किसी भी समाज विच एक सभ्य मनुख की तरह रहन लई कुछ श्रेष्ठ गुण धारण करने पैंदे ने, जिवें सत है, संतोख है, सहज है, संयम है, सहनशीलता है, उस दे नाल नाल शुकराने का कंसैप्ट। देखो, इन्हां विच जिहड़ा शुकराने का कंसैप्ट है, सहनशीलता का और शुकराने का, वो एक जिहा गुण है जो विचारधारक वखरेवें हुंदे होए भी दूजियां दी होंद नूं प्रवान करन अते उहनां नाल चंगे संबंध कायम करन ते जोर दिंदा है। अज असी बहु कौमी, बहु जाति, बहु सभ्याचारक समाज विच विचर रहे हां, तां असी अपने आप नूं किस तरह इस समाज दे विच एक चंगे मनुख दी तरह, एक चंगे कौमी या एक चंगे धार्मिक मनुख दी तरह असी विचर सकदे हां। अपने आप नूं असी धर्मी अखवान अते दिखण विच आम तौर ते हर मनुख दी एक साइकी है, दिलचस्पी रखदे हां। धार्मिक भावना है ये जिहड़ी किसे बारे भी कठोर जां निंदा भरे शब्द बोलण दी आग्या नहीं दिता। और जिथे बड़ा ये गल समझने वाली है कि जिथे जीवन लई संघर्ष करना पवे, छोटी छोटी गल्लां ते डिफरेंसिस आ जान, छोटी छोटी गल्लां ते मरन मारन दी नौबत आ जावे, उत्थे अमीर सभ्याचार जिहड़ा है उसदा जिहड़ा होना असंभव हो जाता है। तर्क तो भजना, दलील तो घिरना करना साडी बदकिस्मती है, जबकि सानू गुरु नानक ने किछ सुनिए किछ कहिए, पहले सुनन दी गल कीती है, फिर कहन दी गल कीती है। देखो, जिंदगी नू जीवन दा सब तो ज्यादा समझदार तरीका जिहड़ा है, या जिंदगी नू जीण दा सब तो बेवकूफाना तरीका किहड़ा है, ये 2 गल्लां नू असी अगर समझ लईए, मैनू लगदा कि अज दे सबजैक्ट नाल मैनू लगदा कि असी बहुत उस सबजैक्ट दे नेड़े हो जावांगे। जिंदगी नू जीण दा सब तो ज्यादा समझदार तरीका ग्रैटिट्यूड है, और जिंदगी नू जीण दा सब तो बेवकूफाना तरीका है परमात्मा दी होंद नू ना मनना। जीवन की दिख दे 2 दृष्टिकोण हुंदे ने, एक आत्म दृष्टि हुंदी है, एक चरम दृष्टि हुंदी है। मतलब एक है कि उहदी आत्मा नूं, उहदे बिहेवियर नूं, उहदे रहन सहन नूं, उहदे किरदार नूं देख के उहदे नाल संबंध बनाने, और एक हुंदा उहदी बाहरी दिख तो प्रभावित हो जाना। और जिहड़ी ये चरम दृष्टि है, ये चमार वाली केवल चमड़ी जिवें देखदे ने, सिर्फ उतली चमड़ी देख के किसी नाल अच्छे रिश्ते बना लेने या उहनूं अच्छा समझ लेना, मैनू लगता है ये दृष्टि जिहड़ी है ये चरम दृष्टि है। किसी ने पूछा किसी नूं कि नरक कितने हैगे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हेल्स आर देयर, तो वह कहता है, जवाब सी जितने नरक तुसी बनाना चाहते हो उतने ही ने, कोई गिनती नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर
एटीट्यूड, ये व्यक्ति व्यक्ति ते निर्भर है। जितना अहंकार, जितनी असहनशीलता, उतने ही नरक खड़े हो जाएंगे। नरक अहंकार दी सीढ़ियां ने। तो स्वर्ग चाहते हो तो अहंकार नूं, असहनशीलता नूं विदा करना पवेगा ते ग्रैटिट्यूड दी भावना लियानी पवेगी। देखो, मनुख हर वेले, हर समय, हर थां अकाउंटेबल है। और ये समझ हो सकता है जिहड़ा थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी नूं समझे, जिहड़ा थोड़ा बहुत परमात्मा के कंसैप्ट नूं समझे, एक बड़ा जरूरी समझना है कि हर थां, हर वेले जदों मनुख अकाउंटेबल है, उसनूं किसी भी समय, किसी भी थां अपनी करनी का हिसाब देने लई किया जा सकता है। यह परमात्मा का कुदरत का नियम है। संसार नूं नहीं छड्डना, अज्ञानता छड्डनी है। और यह अज्ञानता है कि असी ये सोचिए कि असी जो कर रहे हैं सानू कोई देख नहीं रहा, असी किथे किसी प्रति जवाब देनी है। देखो, जन्म जीवन नहीं है। जीवन तो अचीव करना हुंदा है, जीवन पाना हुंदा है। सारी जिंदगी कोल्लू की तरह असी उही चीज़ां रिपीट कर रहे हैं, उही कुछ उही सुख करी जा रहे हैं, दोहरा रहे हैं, रिपीटिशन हुंदा जा रहा है। जे मकान चाहिए तो प्रार्थना करन चले जाते हैं, गुरुद्वारे अरदास करते हैं। नौकरी चाहिए है, बच्चा चाहिए है, प्रार्थना करते हैं। कोई बीमार है तो असी प्रार्थना करते हैं। परमात्मा किवें सानू किवें सुने ये सारा कुछ? ये मैं क्वेश्चन पा रहा। देखो, जिहड़ियां डिमांड्स ने, ये मैं पिछले लैक्चर च गई सी, क्योंकि ये जिहड़ियां डिमांड, जिहड़ियां ये अरदासां ने, ये डिमांड्स ने, ये जिहड़ियां मंगां ने, ये साडीआं इच्छावां ने। असी अपने आप नूं धर्मी मन लैंदे हां, असी धार्मिक हाँ, अरदास करते हां। धर्म जिहड़ा है इस जीवन तो, जिंदगी तो उपर दी चीज है। धर्म जिहड़ा है ये शरीर तो उपर दी चीज है। धर्म जीवन जाच है, धर्म सौहार्द है, आपसी मधुर संबंध ने, प्यार है, प्रेम है। साडी जिंदगी च जिहड़ी वैर विरोधता नूं नकारदा है धर्म। ये जिहड़ियां मंगां असी परमात्मा तो करदे हां, असी सोचिए इस गल नूं कि असी ये जिहड़ियां मंगां गुरुद्वारे जाके करदे। मैं लास्ट लैक्चर विच कहा सी कि जिहड़े गुरुद्वाराज ने, जिहड़ी गुरमत दी स्थान है, दे आर नॉट फॉर बैगिंग, दे आर फॉर लर्निंग। ग्रैटिट्यूड, शुकराना करन वाला दुनिया का सब तो वड्डा धार्मिक व्यक्ति है। एक गल नूं आपां समझ लईए। असी दिखण दी कोशिश करदे हां, पर जिहड़ी गुरमत कहंदी है कि शुकराना करन वाला दुनिया का सब तो वड्डा धार्मिक व्यक्ति है। छोटियां छोटियां क्रियावां दे प्रति, साडे छोटे छोटे जिहड़े एक्ट ने, उन्हां प्रति सानू अवेयर होना पएगा। जदों असी गल करदे हां या चलदे फिरदे हां, खांदे पींदे हां, गुस्सा, क्रोध, घिरना करदे हां। देखो, जीवन, जिंदगी एक अखंड धारा है। और जो कुछ भी असी अपने घर तो बाहर करते हैं या घर विच करते हैं, साडे बच्चे भी करते ने, वो सब जिहड़ा है वो वेख रहे ने, वो ऑब्जर्व हो रहा है साडा। तो ये जिंदगी का अखंड धारा है। सानू जमदे ही, पैदा होंदे ही साडी रगां विच ये पा दिता गया कि, या सिखाया सानू जा रहा है कि गुरुद्वारे जाना, मत्थे टेकना, पाठ करना धर्मी होना है। धर्मी होना तो प्रैक्टिकल है, अमल है। धर्म जिहड़ा है, ये धर्म प्रति जिहड़ी फर्ज जिम्मेवारियां पूरियां इस नाल नहीं होंदियां कि असी पाठ कर लिया, असी सिर्फ गुरुद्वारे चले गए। धर्म तुहाडा एटीट्यूड है, धर्म तुहाडा वे ऑफ लाइफ है, धर्म तुहाडा बिहेवियर है, धर्म तुहाडा किरदार है। तो आम तौर पर मनुख सदा सुखां दी याचना करदा है। जरा जिन्नी मुसीबत या कठिनाई आ जाए घबरांदा है, जट अरदास करदा है दुख निवृत्त करन लई। जिवें मैं पहले गल कीती है, दुखां नूं अपने कर्मां दी सजा मन के रब नूं गिला भी करदे हां असीं। आम तौर ते मनुख ने सुखां नूं ही जीवन का निशाना समझ लिया। ठीक है ना? असीं सिर्फ ते सिर्फ थोड़े दुख हो गए ते रब नूं याद कर लिया। गल नूं, ग्रैटिट्यूड नूं असीं समझना है कि शुकराना की है। ग्रैटिट्यूड का मतलब सैटिस्फैक्शन है। जे तुसीं सैटिस्फाइड हो हर हाल विच, तां सुख ताम ना होई, तां ओह ग्रैटिट्यूड है। लाइफ दे दो जिहड़े ने, उन्होंने देखना है कि लाइफ दे दो सैगमेंट ने, एक दुख, एक सुख। मैं लास्ट लैक्चर च गल कही सी, दुख दारू सुख हो गया जा सुख ताम ना होई, कि दुख दारू वर्गा ते सुख जिहड़ा रोग दे समान है। गुरु साहब कह रहे ने
इसलिए असी हर टाइम इस सुख सुविधावां ते विलासत विच जिहड़े उहदे च असी अपने आप नूं इनवॉल्व रखदे हां। लेकिन बड़ी वार यह हुंदा कि यह जिहड़ी विलासता है, ये जिहड़ा सुख है, यही साडे दुख का कारण बन जाता है। और जदों दुख हुंदा है, असीं दुख विच ग्रस्त हो जाने आ, बेबस हो जाने आ, उन्नूं पाउण लई फिर असीं परमात्मा की शरण में जाने आ। इस तरह परमात्मा की शरण, परमात्मा का समर्पण वल असीं तुर पैने आ। इसलिए गुरु साहब ने कहा कि दुख दारू सुख रोग पिया। सुख रोग है क्योंकि परमात्मा तो विसर जाने आ, और दुख दारू है, दुख एक मैडिसिन है। वो इसलिए कि जदों सानू दुख हुंदा है असीं परमात्मा वल मूँह करदे हां। तो जो मनुख लई आधार भूमि है, ये बिरती मनुख लई दुख के उपचार की भूमिका निभाती है। तो जदों मनुख अध्यात्मक हो जाता है तो फिर जिहड़ी गल मैं कही सी ताम ना होई। देखो दुख सुख इनविटेबल ने, ये जिहड़े ने ये आने ही आने ने। उस परमात्मा के नाम राही, परमात्मा के एहसास राही, परमात्मा के भरोसे राही पावरफुल थॉट्स आते हैं इंसान दे विच। जे जित सोचोगे तो जित होगी, वड्डा सोचोगे तो वड्डे बनोगे, हार सोचोगे तो हार होएगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर साइकी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स। परमात्मा का जिहड़ा एहसास है, परमात्मा का जिहड़ा सिमरन है, वो तुहानू पावरफुल थॉट्स दिंदा है। तो गुरु ग्रंथ साहिब पावरफुल थॉट्स ने, गुरबाणी जिहड़ी है, गुरमत जिहड़ी है, ये पावरफुल थॉट ने। जीवन एक सांझा दुख दारू सुख रोग पिया है, सो एक्सेप्ट इट। यह गल बड़ी समझण वाली है कि दुख सुख जीवन का एक जिहड़ा जरूरी अंग है। सो एक्सेप्ट इट, देन एक्ट। एक्सेप्ट जीवन एज इफ यू हैड चूजन इट। अपनी जिंदगी नूं इस तरह एक्सेप्ट करो जिवें तुसीं आप चुनी है जिंदगी। मेक इट योर फ्रेंड नॉट एनमी। ये जिहड़ी जिंदगी है, इहदे नाल फ्रेंड मतलब इहदे नाल तुहाडा जिहड़ा रिश्ता है वो दोस्ती वाला होवे, ना कि जो है वो दुश्मना वाला होए। मैं फिर कह देवां, जदों इत्थे ये गल मैं कही है, इहदा मतलब फ्रेंडली ये है कि जिस हिसाब इस कुदरत, जिस कानून रही, जिस नियम नाल चल रही है, जिस दिन वो नियम तुसी अपना के चलोगे, यू आर फ्रेंडली विद जिंदगी। अगर वो जिहड़े नियम ने उन्हां नियम दे अगेंस्ट चलोगे, उन्होंने वायलेट करोगे, देन तुसी उस दे नाल तुहाडा दुश्मनी वाला हिसाब है कि तुसी अपने आप दे ही दुश्मन हो। तो गुरु साहब तां दुख दा भी ग्रैटिट्यूड करदे ने। तेरा भाणा मीठा लागे, ये ग्रैटिट्यूड है। 10वें पातशाह नमो सोग सोगे, देखो नमो सोग सोगे, दुखा दे दुख नूं ही नमन कर रहे ने, नमस्कार कर रहे ने, स्वागत कर रहे ने, नमस्कार करते हैं दुखा दे दुख नूं ही। इसलिए धर्मी वो हो सकता है जिस विच शुकराना होवे, ग्रैटिट्यूड होवे। मैनूं रविंद्रनाथ टैगोर दी ने अपनी मौत तो 2 दिन पहले एक गीत लिखा, कवि सी। उस गीत विच रविंद्रनाथ टैगोर लिख रहे ने, तेरे दिते जीवन करके नहीं। देखो इस तो वड्डा कोई शुकराना नहीं। वो अपने आप नूं कोस रहे ने कि जे मैनू मेरी जिंदगी कोई तकलीफ आई है, ऑब्सटैकल्स आए ने, दुख आया है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट। ये हिरदे, इस हिरदे नूं ही धार्मिक हिरदा कहा जा सकता है। छोटी छोटी गल्लां ते गिले शिकवे करदे हां असीं परमात्मा नाल। गिले शिकवे करन दा हक, बड़ी नोट करन वाली गल है, गिले शिकवे करन दा हक उस नूं है जो शुकराना करदा होवे। माइंड इट, जेड़ा हर गल ते शुकराना करदा है, परमात्मा नाल ओह गिले शिकवे कर सकता है। तो बच्चों नूं इह समझाना है, अपनी जनरेशन नूं इह दसना है कि छोटियां छोटियां अगर कोई तकलीफां होण तां उन्हां नूं फेस करो, उन्हां नाल संघर्ष करो। आम तौर ते बच्चे सवाल करते हैं परमात्मा की होंद दे उत्ते, एक क्वेश्चन पाते हैं, फिर कहते हैं कि जे असी तां साडे पिता जी, साडे दादा जी बड़े इस तरह के जिंदगी दे विच आंदे ने कि जिहड़े सारी उम्र पाठ भी करते हैं, चंगे व्यवहार करते हैं, गरीबां दी भी मदद करते हैं, पर उन्हां नूं दुख मिलता है। और जिहड़े बुरे हुंदे ने उन्हां नूं दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। तो ये शास्त्रां विच भी आंदा है, स्पिरिचुअलिटी विच भी आंदी है कि बुरे मनुख दा दुख परमात्मा दा इंसाफ है, ते नेक मनुख दा दुख परमात्मा वालों मनुख दी परीक्षा है। वो परीक्षा लै रहा परमात्मा उस नेक बंदे दा। तो विश्वास करो, भरोसा होना जरूरी है परमात्मा दे विच।
इसलिए दुख विच भी विश्वास कायम रहना चाहिए। परमात्मा एक विश्वास है, एक भरोसा है जिहड़ा मनुख नूं असफलता विच या दुख विच या संघर्ष विच डोलन नहीं देता। जिवें मैं पहले लिखिआ पॉजिटिव थॉट्स आउंदे ने। परमात्मा नूं प्यार करना ते बदले विच अपने लिए प्यार की तवक्को रखना, ये उच्चतम प्यार नहीं है। आम तौर पर असी सोचते हैं असी पाठ कर लिया, असी अपना धर्म के प्रति अपना फर्ज निभा लिया, मत्था टेक लिया गुरुद्वारे जाके, असी अपना फर्ज धर्म के प्रति निभा लिया। इत्थे वो कहते हैं कि परमात्मा नूं प्यार करना ते बदले विच अपने लिए प्यार की तवक्को रखना जिहड़ा है ये उच्चतम प्यार नहीं है। वो कहते हैं उच्चतम प्यार प्रथमें प्यार दी, भी प्यार दे बदले प्यार मिले मैनू, ये आस रखना, ये उच्चतम प्यार नहीं है। एक नरोल सवे समर्पण, एक शुकराने का एटीट्यूड तुहाडे विच आ जाए, शुकराने का संकल्प आ जाए, ये उच्च कोटि का प्यार है परमात्मा के प्रति, और ये मनुख के प्रति भी बन सकता है। देखो एक टर्म अजकल चलती पई है साइकोलॉजी में, नवी टर्म आई है, साइकोलॉजी ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स योर फोकस, तुहाडा जीवन जीन दा तुहाडे थॉट्स नूं ही जिहड़ा ना वो एक नवी दिशा वल लै जाएगा। यू बिकम मोर पीसफुल एंड फोकस्ड। जिस दिन ग्रैटिट्यूड तुहाडे विच आ गया, उस दिन उस वेले तुसी जो है सहनशीलता भी आ जाएगी तुहाडे विच। वो कहते हैं कि इन सिख थॉट ग्रैटिट्यूड इज टू बी द ट्यून विद गुरुज हुक्म। लो सारी गल आ गई कि ग्रैटिट्यूड की है। ग्रैटिट्यूड है जिस दिन उहदे हुक्म की पछाण हो जाएगी, जिस दिन उसके नियम की पछाण हो जाएगी। मैं एक लैक्चर च कहा सी कि धर्म जिहड़ा है ये द्री धातु तो आया है, और द्री का मतलब होंदा है धारण करना। की चीज धारण करनी है? उस नियम नूं जिस नियम नाल ये कुदरत ये सारा कुछ काल जिहड़ा ये चल रहा है, उसनूं धारण करना है। और जिहड़ा गुरमत जिन्हों हुक्म किया, उस हुक्म दे विच जिहड़ा आ जाए। भाई गुरदास जी का बड़ा खूबसूरत फरमान है, वो कहते ने कारण करता जो करे सिर धर मान करे शुकराना। जो हो रहा है वो होना ही होना है, बैटर उन्होंने एक्सेप्ट करो और उन्होंने ग्रैटिट्यूड करो। ग्रैटिट्यूड इज नॉट जस्ट ए शुकराना, सेइंग थैंक यू इज नॉट शुकराना, बट इट इज ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन साइकी। ये सिर्फ थैंक यू कहने नाल नहीं, ये पूरी ह्यूमन साइकी, ह्यूमन मनुख की मानसिकता जिहड़ी है वो बदल जाती है। फ्रॉम बीइंग स्लेव ऑफ डिजायर्स टू अंडरस्टैंड द हुक्म ऑफ गॉड। जिस दिन वासना दे स्लेव तो निकल के, जो आ गया ना होमे तो हुक्म तक, जिहड़ा असीं लैक्चर कीता सी, होमे तो हुक्म तक पहुंच जाना, इट मीन तुहाडे विच ग्रैटिट्यूड शुकराने दा तुसीं कंसैप्ट जिहड़ा वो तुहाडे विच आ गया। शुकराने दी असी आम तौर ते शुकराने दी अरदास जिहड़ी है करदे हां, कोई घट असी करदे हां, ज्यादा साडियां अरदासां जिहड़ियां ने डिमांड्स दियां ने, जिहड़ियां मैं पहले कही है गल, तो कहंदे ने जिहड़ी शुकराने लई अरदास करनी है, शुकराने लई जिहड़ी प्रेयर करनी है, उस विच जितनी वेदना है, जितनी पवित्रता है, जितनी उहदे च पॉइसनेस है, उतनी मंग दी अरदास विच नहीं हो सकता। नाउ मेरी गल मैं कही सी कि गुरुद्वारा आर नॉट फॉर बैगिंग, गुरुद्वारा आर फॉर लर्निंग। वो कह रहे ने कि जदों तुसी तुहाडे दिल तो शुकराने दी कदी अरदास निकलेगी, उहदे च वेदना है, उहदे च पवित्रता है, पॉइसनेस है, मंग दी अरदास विच नहीं हो सकती। मंग दी अरदास अधूरापन है, शुकराने दी अरदास साधन है। लोग कितना वड्डा रुतबा देता ग्रैटिट्यूड नूं कि ये साधन है। कुछ पाण लई अरदास करनी अते पा लैण ते बाद अरदास करनी, इस फर्क नूं समझो। जे पाण तो बाद सानू तो रब ने बड़ा कुछ दिता है जी, उस तो बाद असीं कदी शुकराना नहीं करदे हां। इसलिए वो गुरु जिहड़ी है गुरमत सानू समझा रही है। और तुसीं देखो, मैं इतिहास की गल तुहानूं रिवाइव करावांगा, तुहानूं सारा उस इतिहास का पता भी है, पर उस इतिहास नूं थोड़ा जिहा अज दे इस सबजैक्ट नाल असीं जोड़ के देखिए, क्योंकि वो कहंदे ने कि हे रब्बा, बड़ा एक खूबसूरत कोटेशन है कि हे रब्बा मैनू सुख दे, पर इस विच मेरी इच्छा नहीं तेरी रजा हो। ये जिहड़ी अरदास है ना, ये अरदास शुकराने वाली है। तो शुकराने दी अरदास दा एक शिखर मैं तुहानूं सुनाना चाहना कि
ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੱਲੂਗਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਲਗਭਗ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਰਰਾਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰਰਾਸ ਕੀਤੀ। ਰਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਟੀਚਿਊਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਣਾ ਪਿਆ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਭਲਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵਾਹ ਭਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਪਰ हे ਨਾਥ, ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੌਣ ਤੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। फिर क्या कि पंथ जो रहा तो तेरा ग्रंथ भी रहेगा नाथ, पंथ ना रहा तो तेरा ग्रंथ कौन मानेगा। हुण दसो, इन्ने शहीद होने तो बाद भी 35,000 के करीब, और उस तो बाद इस शुकराने की अरदास मंगते की पे ने, फिर चढ़दी कला मंगते पे ने। फिर तेरे जेडे गुरु ग्रंथ साहब के आदर्श ने उन्हां ते चलण लई, उन्हां नूं चलण लई सानू जिहड़ी है वो जिंदगी बख्श, सानू होर दूना चूना कर। तो ग्रैटिट्यूड शुड बी ए हैबिट, ये साडी जिंदगी दे विच साडा व्यवहार बन जावे। एंड लाइक ब्रशेस वनस टीथ एवरी मॉर्निंग, जिवें असीं रोज पेस्ट करते हैं, जिवें असीं रोज दंद साफ करते हैं, इसे तरह सवेरे उठदे ही जिहड़ी ग्रैटिट्यूड है ये साडे सुभाव विच, साडे दिनचर्या विच आ जाए। तो ये मदर ऑफ ऑल विरच्यूज, ग्रैटिट्यूड ट्रूली इज द मदर ऑफ ऑल विरच्यूज। जिन्ने सदगुण ने ओ जिहड़े ने ओ उदां दी मदर ऑफ विरच्यूज है ये ग्रैटिट्यूड। तो शुकराना जिहड़ा है ये शुकराना, मैं तुहानूं एक मिसाल दी होर देंगा कि गुरु नानक साहब नाल मरदाना नाल है, 4 उदासियां कीतियां, पता नहीं किन्ने हज़ार किलोमीटर चले, तां एक गुरु नानक साहब नाल चलदे मरदाने नूं एक प्रश्न, ये हुण जिहड़ियां ने इमेजिनेशंस ने कि वो मरदाना कहता मैं तो गुरु नानक नाल इतना हो गया कि मैनू ते गुरु नानक दे विच मैनू फर्क ही नहीं लग्या, मैनू लग्या सी दे भी इक्को आ। तो उन्होंने पूछा गया मरदाने नूं कि तेरा रिश्ता की है बाबे नाल, बाबे नानक नाल तेरा रिश्ता की है। जवाब सी रिश्ता तो कोई नहीं। फिर सवाल आंदा फिर नाल नाल क्यों चलदा है? वो कहंदे हवा भी तो चल रही है बाबे दे नाल नाल। फिर प्रश्न है हवा ने तो श्वास बनना है। अगों मरदाना कहता की पता ये श्वास सुरत बन जावे, नानक भी तो मेरा श्वास है। शुकराने का अंदाज देखो, जिवें मैं कहा ना कि बाबा फरीद जिन्हों असीस दिंदे सी, जिहदे ते त्रुठदे सी, वो कहंदे सी जा रब तेरे दिल विच दर्द पैदा करे। दिस इज आल्सो ए ग्रैटिट्यूड। कोई पूछे कि गुरमत विच गुरु ग्रंथ साहब का सारांश की है, तो जवाब की है हुक्म रजाई चलना। हुक्म रजाई चलना इज ग्रैटिट्यूड। उसदे हुक्म राही, उसदे नियम राही तुसी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, ये ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स परमात्मा है। कोई पूछे सिक्खी की है, तो जवाब है हुक्म रजाई चलना। कोई पूछे सिख कौन है, तो फिर जवाब भी वही है जिहड़ा परमात्मा दे हुक्म विच अपनी रजा रला के जीवन जीउंदा है, वो ग्रैटिट्यूड है। यू सी हुक्म दे पसारे विच आना ही ग्रैटिट्यूड है। बड़ा सीधा ते सिंपल जिहड़ी है। तो जिहड़ा ग्रैटिट्यूड है वो अरदास जदों असीं करदे हां, इट डज नॉट मीन कि असीं हर चीज मंगनी है इस तो गल सिर्फ इन्ना है कि किसी नूं मैं पुछया कि तू पाठ क्यों करदा है, तू गुरुद्वारे क्यों जाना है, तू अरदास क्यों करदा है, वो इक्को ही कहंदा है
कि मैनू जदों कोई दुख हुंदा है, जदों मैनू पीस ऑफ माइंड नहीं हुंदी, जदों मैनू कोई चीज़, मेरा बिजनेस ठीक ना चलदा होवे, फिर सिर्फ दुखां विच या कष्ट विच, तकलीफ विच ही क्यों? बस ऐसे नूं, इस गल नूं असीं जद समझ लिया, जदों सुख दे विच, जदों ऐशो इशरत विच, जो कही सी ना मैं, खोफे खुदा ते जदों तुसी किथे ऐश में यादे खुदा, तैश में खोफे खुदा, ये शुकराना है। कदे अपने आप दा उन्हां नाल कंपैरिजन करो। देखो, मैं शुरुआत जदों कीती सी, मैं कहा सी परमात्मा ने सानू मनुखा जीवन दिता है, हुक्म मिले वड्याई। ये बड़ी बार रिपीटिशन हो जाता है कि जी पंजवें पातशाह ने सुखमनी साहिब कहा है ना कि इस धरती पे तेरी सिकदारी, कि पूरी लिविंग बीइंग दे विच मनुख नूं रब ने जिहड़ा है सिकदार बना दिता है। सारी लिविंग बीइंग दे विच जिहड़ी टॉप मोस्ट पोजीशन है मनुख दी है, बिकॉज ऑफ सुरत, बिकॉज ऑफ बुद्धि। सुरत मत मन बुद्धि दिती है सानू। ते कदी असीं अपने आप नाल कंपैरिजन करिए कि पूरी लिविंग बीइंग एक मनुख नूं इतना कुछ दिता है। फिर दूसरा, जिन्हां कोल तुहाडे मुकाबले कुछ भी नहीं, मैं मनुखां विच भी करा, तां तुहानूं रियलाइज होएगा कि हाउ यू विल रियलाइज हाउ ब्लेस्ड यू आर, तां तुहानूं सानूं समझ आएगा। तो ट्रू ग्रैटिट्यूड लाइज नॉट आस्किंग प्रेयर। एक गल दसां मैं तुहानूं, मैं शायद पहले अपने लेक्चर च गल कीती कि नहीं है, कि कोई भी अरदास या जरा पाठ पूजा या कोई भी प्रेयर दे विच कोई ऐसी चीज मंगो जिहड़ी नेचर दे लॉ नूं वायलेट करेगी, वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती, वो परमात्मा एक्सेप्ट नहीं करेगा। वायलेशन ऑफ नेचुरल लॉ, बट इन द एक्सेप्टेंस ऑफ नेचुरल लॉ एज द अनचेंजेबल विल ऑफ गॉड। जिहड़ी विल ऑफ गॉड दी जिहड़ी हुक्म दे बाहर आएगी, जिहड़े नियमां तो बाहर दी कोई चीज असीं मंगांगे, परमात्मा कैन नॉट एक्सेप्ट। तो शुकराने दा मनोरथ है या किसी दियां मंगां पूरियां करन लई कुदरत अपने कानूनां नूं बदल देवे, ये नहीं हो सकता। सगों यह है कि उन्हां कानूनां नूं उसदी अटल रजा समझ के उन्हां दे सामने सिर झुका देना, वो जिहड़ा है वो शुकराना है। परमात्मा मनुख नूं मुखातब होके कहन लगा, मैनूं गल्लां विच आ जांदियां ने, वो कहंदा कि मैं रोज, ये परमात्मा मनुख नूं कह रहा है कि मैं रोज तेरे अनकहे लफ्ज पढ़दा, जो तेरे अंदर हुंदा है तैनूं हर चीज प्रोवाइड हो जाती है थ्रू कुदरत, तू कदे मेरी चुप नूं भी पढ़िया कि नहीं? परमात्मा मनुख नूं कह रहा है। तो वो गल सिर्फ इन्नी है कि उहदी चुप नूं पढ़ना की है, उहदे हुक्म दे अनुसार चलना, उहदा ग्रैटिट्यूड करना। तुसीं पढ़ सकदे हो, तुसीं परमात्मा नाल गिले शिकवे भी कर सकदे हो, पर एक शर्त यही है, कंसैप्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुकराना जिहड़ा है वो बड़ा जरूरी है। किसी साधक नूं पुछया गया जो बड़ी साधना करदा सी, बड़ी पूजा पाठ करदा सी, बहुत पाठ, कि कदे परमात्मा नाल गिला शिकवा कीता है तू? वो कहंदा है कि गिले शिकवे दा हक उसनूं है, जिहड़ी गल मैं पहले कही, जिसनूं शुकराना करना आंदा होवे। देखो, एनर्जी जिहड़ी है उत्थे ही जांदी है जिथे ध्यान हुंदा है। वी आर वट वी थिंक वी आर, असी वो हाँ जो असी सोचते हैं। जिहड़ा ग्रैटिट्यूड जिहड़ा रखेगा अपने ध्यान विच, ग्रैटिट्यूड थैंक्स कह के भी कर लेंदे आ, पर असी दिल तो जिहड़ा ग्रैटिट्यूड है वो परमात्मा नूं एक्सैप्ट होएगा। देख, मैं पहले लैक्चर विच भी कही सी, हुण भी मैं शुरुआत एवें कीती कि रब दीयां नियामतां सानूं इन्नियां मिलियां होईयां ने। रब ने जिहड़ा सूरज है, चंद है, नदियां, जमीन, समुंदर, तारे सब रब दे ने, हवा रब दी, जी जंत सब रब दे। फिर असी जिहड़ी मैं करदे आ, ये कित्थों आ गई? मैं मेरा नहीं, मैं उसदा, उस रब दा। असी उसदा शुकराना करिए, अपने बिहेवियर दे विच ग्रैटिट्यूड जिहड़ा लियाना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक गल होर असी समझिए कि बिहेवियर इज समटाइम ग्रेटर दैन नॉलेज। कई बार ज्ञान की गल होंदी है, कई बार मैं वार वार कहना कि गुरु नानक दी सारी जिहड़ी आदर्श ने, गुरु नानक दी जिहड़ी सारी जिहड़ा मैसेज है, गुरु नानक दा सारा जिहड़ी समझदा उहदी जिहड़ी समझ है, वो यही है कि जिहड़ी वो अमल है। तो देयर आर मैनी सिचुएशन वेयर नॉलेज फेल्स, बट बिहेवियर जिहड़ा है कैन
हैंडल एवरीथिंग। वो बिहेवियर की शुकराने वाला। एक बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी फकीर होए ने थोरे अमेरिका दे, उन्होंने बड़ी वधिया गल की। कहते हैं सफर करने वास्ते समान उतना ही चाहिए जितना असी आप बिना तकलीफ दे चुक सकीए। जिंदगी भर असी जोड़ जोड़ के जिंदगी भर मंगा मंगदियां, जिंदगी भर अपनी सारी जिंदगी अपनी अपने जिहड़े विलासता दे विच अपने सुखां लई गुजार दिंदे आ। वो कहंदा हुण देखो बिहाइंड दी लाइन समझना है कि सफर करने वास्ते समान उतना चाहिए जितना असी आप बिना तकलीफ दे चुक सकती है। कदी तुसी सोचिया कि संसार में सब कुछ उस परमात्मा की देन है, तुहाडा या साडा इहदे विच कुछ भी नहीं, सब उस परमात्मा दा है। तां फिर असी किस तरह जिहड़ा अपने दुनियावी रिश्ते उन्हां पदार्थी मटीरियलिज्म पिछे जिहड़ियां खराब कर रहे हैं। देखो काल अकाल दा कनैक्शन है, आपस में इंटरकनैक्टेड ने काल ते अकाल। हुण एक बड़ा खूबसूरत फुरमान है गुरबाणी दा, शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दिमोदर माधवा। इसका मतलब यह है कि whether his body is healthy or sick, let नानक meditate in remembrance on your Lord। लो हुण क्लियर कहता उन्होंने कि दुख होवे सुख होवे, दुनियावी दुख सुख होवे या शरीरक सानू कोई दुख सुख होवे, हमेशा तुहाडे च परमात्मा दी रिमेंबरेंस, परमात्मा दा एहसास होना चाहिए। वो कहंदे नहीं गुरु अज हर गल विच साइंटिफिक टेंपर रखना बड़ा जरूरी है, अपनी जनरेशन नूं समझाना है। हुण गुरु साहब दा जिहड़ा ये शब्द है, तू ठाकर तुम पैरदास जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा मैं सूख गनेरे, कोई ना जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। हुण की है इस नूं चंगी तरह समझ के पढ़ो। जियो पिंड सब तेरी रास, जेड़ी पूंजी है वो सारी आत्मा ते जेड़ा शरीर है ये सब तेरी है सारी पूंजी। इस आत्मा ते शरीर नूं सही तरीके नाल इदी लुक आफ्टर करना भी ग्रैटिट्यूड है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मैं किथे पढ़िया सी, मैं शायद कई गल्लां रिपीट होंदियां होणियां कि मनुख होना बस एक मिठी आवाज है, ये ग्रैटिट्यूड है। तो मनुख होना जिहड़ा है ये सानू साडा परमात्मा दे प्रति फर्ज है कि परमात्मा ने सानू इतनी सोहनी दे दिती, इतना दिमाग सोहना दिता, मत दिती, बुद्धि दिती, सुर दिती, असी परमात्मा नू की दे रहे हैं मोड़वे विच। ये ग्रैटिट्यूड मन्निया जाएगा जे तुसी उस परमात्मा दे हुक्म सामने चलोगे। हर सिचुएशन दे विच ग्रैटिट्यूड साडे सुभाव विच होना चाहिए। देखो इतिहासक तौर पर 4 साहबजादे शहीद हो गए, पिता शहीद हो गए। जदों माछीवाड़े दे जंगलों विच चमकौर दी जंग तो बाद गुरु 10वें पातशाह जदों उन्होंने पता लग्या 3-4 दिन ही पहले बड़े साहबजादे चमकौर दी जंग विच शहीद होए, 2 बच्चे फिर सरहंद च होए। ते जदों 10वें पातशाह नूं दस्सिया गया कि 2 बच्चे इस तरह नीहां विच चुनवाते गए ने। हुण देखो तुसी गुरु 10वें पातशाह दे शब्द वो कहंदे ने, हे परमात्मा तेरा शुक्र है कि मनुख जिहड़ा एक मेरे कोलों एक होर अमानत मनुखता लई, इस पूरी धर्म लई, इस पूरी ह्यूमैनिटी लई मेरे तो एक होर अमानत जिहड़ी है वो अदा हो गई। ए हुण ग्रैटिट्यूड दा शिखर जिन्नू कहंदे ने। हमेशा समझ लेना जीवन उसदा जो इसनू जींदा है, उसदा नहीं जो इस तो भजदा है। जे जीवन नू जीना तो फिर जिहड़ा ग्रैटिट्यूड है उसनू रखना बड़ा जरूरी है। अपने आप तो भजो नहीं, अपने आप नू बदलो। वो मैं गल कही सी ना, फिर रिपीट होंदी है, ऐश में यादे खुदा तैश में खोफे खोहा। जेड़ी असी जिसनू असी जिंदगी कह रहे हैं, ये साडे चारों तरफ ये असी कह रहे हैं कि असी जी रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि असी चारों तरफ मौत नाल लिपटी हुई है जिंदगी। मौत की प्रक्रिया मनुख के जन्म तो ही शुरू हो जाती है। जे इसलिए तो कह मैं कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच हजारां वार लगभग हर अंग ते 2 कंसैप्ट हमेशा तुहानू किथे ना किथे मिलणगे। एक मौत का एहसास, मौत नू हमेशा याद रखना है, और एक परमात्मा का एहसास, परमात्मा की होंद का एहसास।
मौत की प्रक्रिया मनुख के जन्म तो ही शुरू हो जाती है, पैदा होंदे ही मनुख मरना शुरू हो जाता है। असी मौत नूं उहदे आउण तो पहला ही करूप बना दिंदे आ। मौत इनविटेब जिहड़ी है वह अवश आनी है, फिर असी उसनूं उसके प्रति इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि असी समझ लैंदे कि असी कदी मरना ही नहीं। जीवन प्रति शुकराना, जीवन प्रति ग्रैटिट्यूड तुहाडी जिंदगी दे विच क्रांति लिया सकता है। बिलीव मी, सिर्फ जीन विच अते जीवन विच उतना ही जिहड़ा फर्ज है जितना मौत ते जिंदगी दे विच उतना फर्क है उहदे विच। इसलिए जिंदगी नूं चंगी तरह जीना है, जिंदगी नूं एक आदर्शक तरीके नाल जीना है, तां हमेशा परमात्मा दा शुकराने दा जिहड़ा एहसास है वो होना चाहिए। देखो सानू जो मिलिया है उसका सानू पता ही नहीं है। ये जिहड़ी यूनीवर्स दे विच पता नहीं किन्नियां धरतियां ने, किन्ने तारे ने, किन्ने ग्रह ने, पर यह साडी छोटी जी इस धरती ते जिस ते जीवन है उत्थे हजारां लखां किस्म के जीव जंतु, परिंदे, पक्षी, उन्हां विच असी इकल्ले मनुख ही असी हाँ जिन्हां नूं परमात्मा ने एडा सुख और इन्ना सब कुछ सुहापन दिता है, पर असी कदे कोई शुकराना नहीं किया परमात्मा दा। परमात्मा ने सानू ये अखां, ये कन, ये हथ, ये मुंह अपनी क्रिएशन नूं देखण दी जिहड़ी सलाहन लई ये सारा कुछ ये कुदरत बनाई है, पर असी की कर रहे हैं? असी खाया पिया सो गए, सवेरे फिर उठे, कदी शुकराना नहीं किया। एक होर दिन मिल गया सानू जीण लई, उहदा कदी कोई शुकराना नहीं किया। ये जिन्ने उत्ते सारी यूनीवर्स दे विच जो कुछ भी है हाँ जी, ये चलदे साह, ये बिना मंगे फिजा फुल्लां दा खिलना, ये सारे असी तुसी सब लोग असी जीवन इन्हां नूं वेखदे आ, पर कदी इहदे च नहीं देखिया कि इस विच भी परमात्मा सानू जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। जीवन प्रति ग्रैटिट्यूड, जीवन प्रति शुकराना साडे जीवन दे विच आना बड़ा लाजमी है। इसनूं किस तरह जो ऐसी जिंदगी नूं किस तरह जी रहे हैं, इस बारे मैनू लगता है कि इंट्रोस्पैक्शन करने की जरूरत है। एक अंग भी अगर साडे कोल ना होवे, तुहानू दो अखां दित्तियां, किसी कोल एक अख ना होवे, ये कोई असी महरूम हो जाइए किसी चीज तो, असी रोला रप्पा रोना धोना करते हैं, पर जदों सानू सब कुछ बिना मंगे सब कुछ सानू मिलिया है ते असी उस परमात्मा दा शुकराना नहीं करते। एक सुखमनी साहब दा बड़ी खूबसूरत फरमान है, 10 बस्त लै पाछे पावे, जो सब मिल रहा है उदा सानू कोई जो है शुकराना नहीं। एक बस्त कारण बिखोट गवावे, कोई एक चीज जिहड़ी है अगर वो तुसी मंगी तो नहीं मिली, एक भी ना दे 10 भी हिर ले, वो जड़ा एक भी ना देवे तेरियां जिहड़ियां 10 दित्तियां वो भी वापस ले ले, तो मूड़ा को कहा करे, फिर की करोगे। इसलिए जिहड़ी है इस गल नूं समझिए, और ये सारी बाणी सानू शब्द एक एक तुक दे विच सानू यही समझाया गया कि जीवन प्रति जिहड़ी तुहाडी जिहड़ी सोच है, जिहड़ा तुहाडे थॉट्स ने, वो जीवन प्रति तुहानू बदलने पैणगे। परमात्मा ने सानू पूर्ण दे दित्ती है, सब सोहणे अंग दे दिते। परमात्मा तो परमात्मा दे सिवाय कुछ होर मंगना परमात्मा दा अपमान है। बस हमेशा परमात्मा नूं यही परमात्मा कोल मंगो कि तू मेरे अंदर जिहड़ा वसिया होया मैनू उहदा एहसास रहे। ये गल जिस दिन साडे अंदर आ जाएगी, जिहड़ा वो मैं पहले भी कही है कि परमात्मा दा एहसास की है, कि प्रकृति नाल जीना, नेचर नाल ते नेचर अनुसार जीना, ये परमात्मा नाल जीना ही प्रकृति प्रतिबंब है परमात्मा दे नाल है, क्योंकि बलिहारी कुदरत वसिया, जिहड़ी कुदरत दे विच वो बलिहारा वसिया है। कुदरत दे नाल जिहड़ी फ्रेंडशिप जिहड़ा तुहाडा रहेगा वो तुहाडा शुकराने दा ही उस दे विच जिहड़ी है वो एटीट्यूड आ जाएगा। देखो जिसनूं प्रकृति ताकत दिंदी है उसदा धर्म है कि वो निर्बल दी रक्षा करे। हुण ये मैं तुहानूं ना बड़ी एक स्पिरिचुअलिटी वाली गल है कि जे परमात्मा ने तुहानूं जो है वो ताकत दिती है, एनर्जी दिती है, तो निर्बल दी रक्षा करो। जे तुहानूं ज्ञान दिता है तो वो अज्ञानियां नूं ज्ञान दिओ। ये भी एक ग्रैटिट्यूड है, ये भी एक जो मैं समझदा कि परमात्मा दे प्रति शुकराना है। देखो अज दा युग जिहड़ा ये इंटर डिपेंडेंस दा युग है।
ਲਾਈਟ ਅਟਰੈਕਟਸ ਲਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮ ਵੱਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਔਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰਗਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਔਰਗਨਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਰ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯੂਰ ਬੋਡੀ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣ ਦੇਹ ਰਾਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸੌਂਦਰਯ ਹੈ। ਸੌਂਦਰਯ ਦਾ ਬੋਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੌਂਦਰਯ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦਾ, ਯੂ ਬਲੀਵ ਮੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਵਾਚਡ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਓਬਜ਼ਰਵਡ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਭਵ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਫੇਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਤ ਮੇਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੇਂ ਜਾਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਿਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਲੀਆ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਸੁੰਦਰੇ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਭੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ, ਇਗੋ, ਉਹ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਕੈਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀਏ, ਧੋਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਲ ਰਖਿਆ ਜਿਨਸੂਤ, ਬਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੋਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ
लापता है, इसलिए ये धरती डोलती है। ये जिन्नी वायलेंस है ना, इस वायलेंस ਨੂੰ ਡੋਲਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। जितना ये ਜਿਹੜਾ आपसी नफरत, क्रोध, वायलेंस, टेररिज्म, ये धरती डोल रही है, ਉਹਨੂੰ ਡੋਲਣਾ इस सेंस ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਦ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, धरती हेठला बलद लापता है, धरती हेठला धर्म, जिस धर्म ने धर्म जेड़ा धर्म है धरती चला रहा है, वो लापता हो गया, इसलिए धरती डोल रही है। धर्म खत्म हो गया साडे तुहाडे सब दे विच, तां ये धरती डोल रही है, तां इतनी वायलेंस है, तां इतना बच्चे अपने माँ बाप का रख रखाव नहीं कर रहे, सत्कार नहीं कर रहे, दे डोंट ओबे देयर पेरेंट्स। ये तां सब कुछ हो रहा है क्योंकि धर्म साडी जिंदगी चों, साडे बिहेवियर चों, साडे एनवायरनमेंट विचों धर्म लापता हो गया। तो इहदा जिहड़ा धर्म की चोरी का इल्जाम साडे सब ते लग रहा। तो मैनू लगता है कि जिहड़ी दुनिया है अज पूरी न्यूरोटिक हो चुकी है, अशांतिक, मानसिक जिहड़ी है रोगी हो चुकी है। इस धरती नूं नरक बनाने विच जिहड़ा ये सारा कुछ कोई कसर नहीं छड़ रहा। और जिहड़ी न्यूरोसिस की पहचान की है, वो पहचान है कि समाज विच फिट नहीं हो पा रहे, असीं रिश्तियां विच दरारां हो गईयां ने, ओवर सेंसिटिव हो गए, हर वेले दूसरिਆਂ ਦੀ निंदा करना, घर परिवारां मित्रां नाल हमेशा जिहड़ी है ना वो शिकायत मोड दे विच रहंदे आ, हां जी, वैर विरोध करदे आ, दूसरे दी नूं जिंदगी अपने तरीके नाल दूसरिਆਂ नूं जिंदगी चलवाउण लई असीं उहनां ते हुक्म करदे आ। और ये जिहड़ी न्यूरोसिस जिहड़ी है, ये बीमारी जिहड़ी है, ये कोई डायबिटिक की तरह शरीरक बीमारी नहीं है, ये बीमारी विचारां दे तल दी बीमारी है। इस बीमारी नूं ठीक करन लई सानू जिहड़े दो कंसैप्ट, मौत दा एहसास ते परमात्मा दा एहसास, ये रखने पैणगे कि जिहड़ा सब तो वड्डा, द फर्स्ट वे टू शो योर ट्रू ग्रैटिट्यूड टू द गॉड इज टू ऑलवेज रिमेंबर हिम। उसनूं हमेशा याद रखो, ठीक है ना। हर तुहाडा काम दे विच तुसीं सोचो कि परमात्मा करवा रहा है। रिकॉग्नाइज हिज हैंड, वी मस्ट रिकॉग्नाइज हिज हैंड इन आवर लाइफ्स। गिव थैंक्स, गिविंग प्रे टू एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। हां जी, रिपेंट ऑफ सिंस। कभी कोई गलती हो गई है तो उसदे लई सॉरी फील करो। कोई फर्क है साडे विच कोई इस तरह का जिसने कभी जाने जाने अपने बच्चे नूं बेवजह उहदे बिना उहदे कसूर कीते उन्होंने कोई पुनिश किया होवे, और उस तो बाद जदों एहसास हो गया कि मेरे को गलत होया है तो उन्होंने सॉरी किया होवे? मैनू लगता बहुत घट। फिर कहते हैं ओबे हिज कमैंडमेंट, जिहड़ियां 10 कमैंडमेंट्स हैगियां ना क्रिश्चियनिटी विच, इहदा मतलब कि जिहड़ी उहदियां जिहड़ा हुक्म है उसदे हुक्म नाल चलना। सर्व अदर, सेवा, सेवा एक ग्रैटिट्यूड है। एक्सप्रैस ग्रैटिट्यूड टू अदर्स, सारियां नूं शुकराना करो। टू बी हंबल, ये भी एक ग्रैटिट्यूड है। तो एक मैनू लगता है कि इनू अगर असी इस टॉपिक नू जिहड़ा सम अप करिए, एक रेजोल्यूशन करिए। वो कहते हैं ना कि ऑफर लाइफ टू गॉड, गॉड नू, परमात्मा नू कह कि फॉर यू टू लिव इन मी एंड थ्रू मी, कि परमात्मा तू मेरे अंदर, मेरे को जो कुछ है तू मैनू, मेरे को तू करवा। इहदा मतलब परमात्मा दा एहसास। पर असी परमात्मा दे एहसास तो ही दूर हो जाने आ। फिर वो कहता है इंग्लिश विच है, हेयर्स माई फेस शाइन फ्रॉम इट। परमात्मा नू मुखातब हो रहा है, हैं जी। हेयर आर माई ईयर्स, हियर द क्राई ऑफ हर्टिंग पर्सन्स थ्रू देम। क्या बात है। हेयर आर माई आईज, see the faces of those who need your blessing and bless them with healing look। फिर कहते हैं speak through it, फिर इधे तो मेरी जबान तो ही तू बोल। तो here my hands, use them, touch, hold life, hold, lift and steady through another human beings। Here are my feet, walk where you want me to go। ये ग्रेटिट्यूड ने। तो मैनू लगता है कि मैं पहले लेक्चर नू शुरू कर दे एक गल कही सी कि हम खाब फरोशों से कोई खाब खरीदे। ये जिहड़े असी जिहड़े खाबां दे विच असी जिंदगी जीने आ, इन्हां नू असी रिवाइव करिए, अपनियां चीज़ां नू असी बाणी पढ़दे आ,
ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਠ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਚਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੂਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।